अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, काशीपुर वालों, बरसात हो रही है। आप पहले से हजरत मौलाना हमारे जो नाजिम साहब हैं उनके हाथ पर आप वादा कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह आप मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप हुसैनी हैं और आप साबित करेंगे हुसैनी पानी रुकने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता और पानी आने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जसपुर वालों, ये कोई सियासी महफिल नहीं है और ना हम कोई सियासी लोग हैं। हम लोग तो लोग तख्त ताज के उसूल के लिए महफिलें सजाते हैं और मखदूम सिमना के गुलाम तख्त ताज को ठुकराने का हौसला रखते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब मखदूम सिमना। यहाँ पर उलमाए किराम और सादात किराम मुफ्तियान निजाम भी मौजूद हैं। सैयद साहब, सैयद यासीन बापू हमारे बड़े भाई भी इस महफिल में तशरीफ लाए। और एक बात याद रखना, बाराने रहमत का नुज़ूल से दिल छोटा मत करना। बुजुर्गों ने फरमाया जब किसी नेक काम पर बारिश हो जाए समझ दो कि वो काम अल्लाह ने तुम्हारा कबूल कर लिया है। जसपुर वालों, महफिलें मुनक्किद हुई है, होती रहेगी, लेकिन आंखों से देख लो कहा जाता है कि रहमत बरसती है। अब तक न दिखने वाली रहमत देखा था, अब दिखने वाली रहमतों का नुज़ूल देख लो। ये इमाम आली मकाम का सदका है। तो जल्दी जल्दी में अपनी बात पूरी करूं, इसलिए कि आपको ज्यादा इम्तिहान में नहीं रखा जाएगा, आपको ज्यादा आजमाइश में नहीं रखा जाएगा। हजरत मौलाना हाशिम काशीपुरी साहब से उनका खिताब सुना, हजरत अल्लामा जाहिद रजा नूरी साहब किबला और मुफ्ती साहब किबला सब लोग यहाँ पर मौजूद है। आप जरा तवज्जो फरमाएं, वो कुरान तवज्जो करें, वो कुरान तवज्जो करें, वो कुरान। लोग कहते हैं करबला इतने शब्दों मत से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला इतनी तफसील से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला की इतनी तशरीह करने की क्या जरूरत है। हो गई शहादत, हो गई शहादत, हो गई, बात खत्म हो गई। एक बात आपसे कहूं, किसी की शहादत पर तवज्जो करें। आप चुप रहे सब लोग, अरे कोई किसी को कुछ ना कहे। अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, जो जिस हाल में उसी को उसी रहने दो। आप भी बैठ जाए, बैठ जाए, सब बैठ जाए। बस जिसकी महफिल है उसने संभालना है, महफिल जिसकी उसने संभालना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने तो जरा समझ में भी आप बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज नहीं आ रही दुरूद शरीफ पढ़ने की, बुलंद आवाज से आशिकों की तरह, हुसैनियों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिर ये बात होती है कि इमाम अली मकाम की शहादत इतनी शद्दो मद, इतनी तफसील, इतनी शरो बस्त के साथ क्यों बयान की जाती है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, किसी और की शहादत पर भी तो ऐसी निशानियां रूनुमा नहीं हुई जैसी निशानियां इमाम हुसैन की शहादत पर रूनुमा हुई। जब वो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हैं, तारीख व खुलफा में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, आईने क़यामत में उस्ताद ज़मान लिख रहे हैं, सदुल फाजिल सवाने जब वो सवाने करबला
करबला में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून की बरसात हुई, आसमान से खून बरसा। आप याद रखें, तारीख में सब बड़ी बड़ी शहादतें हैं, सारी शहादतें सर आंखों पर है, लेकिन हजरत अमीर हमजा की शहादत कितनी दर्दनाक शहादत है। अमीर हमजा की शहादत पर खून की बरसात नहीं हुई, हालांकि वो बहुत बड़ी शहादत थी। इतना जरूर कह दूं, उस शहादत पर रसूलुल्लाह के आंसुओं की बरसात तो हुई है, लेकिन आसमान से खून की बरसात नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह और शहादतें देख लें, 3 दिन या 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात होती है। अगर आप कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत वो शहादत है जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान खून के आंसू रोए उसे इमाम हुसैन की शहादत कहते हैं। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह अकबर, बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता ताजा खून नजर आता निकलता हुआ, ये किसी और की शहादत पर ये निशानी नजर नहीं आई। मशहूर यही है कि ये इमाम हुसैन की शहादत। और भी मजीद चीजें, जो है वो सूरज को ग्रहण लग गया, तारे आपस में टकराने लगे, दिन के वक्त रात का समा नजर आने लगा। इमाम बहकी के ने इसको बहुत तफसील के साथ जो है वो लिखा है। इसी तरीके से इमाम सयूती ने भी लिखा है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर इतना जलाल, इतने गुस्से का इजहार क्यों किया जा रहा है? एक और हदीस सुन ले जो सियाह सित्ता में मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बिखरी बिखरी है, हुजूर की जुल्फें बिखरी बिखरी है, आंखों से आंसू जारी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामन पर जो है वो अल्लाह अकबर गर्दो गुबार हुजूर के दामन को बोसे दे रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि दामन मैला कुचेला हो गया। खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दामन की इस्मत ने पूरी कायनात को पाकीज़गी अता फरमाई है, वो दामन मैला कुचेला कैसे हो सकता है? लेकिन सिर्फ सुनने वालों को पता चल जाए कि दामन की कैफियत क्या थी। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास के फरमान का मफहूम है, मैंने देखा जुल्फे बिखरी है, जिसको मालूम है उसको मालूम है, जो नहीं जानता वो सुन ले। मुस्तफा जान रहमत की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। लोग सोते हैं तो सोते में आदमी के बाल बिखर जाते हैं, लेकिन ये मेरे नबी का मोजज़ा है, सोने में भी हुजूर की जुल्फे कभी नहीं बिखरा करती थी। बहुत तफसील से मैंने इसको कई मकाम पर बयान किया। आज वक्त बचाने के लिए तफसील नहीं पेश करता, सिर्फ इतना इजमाल पेश करता हूँ। हुजूर की जुल्फे क्यों नहीं बिखरा करती थी? वजह ये थी, बद्र ओहद का हंगामा भी हुजूर की जुल्फों को नहीं बिखेर सका। अल्लाह अकबर। खंदक और खैबर की मुसीबतें भी हुजूर की जुल्फों को बिखेर नहीं सकी, मगर अल्लाह अकबर क्यों जुल्फे नहीं बिखरती थी? तो मेरे इमाम कहते हैं, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू। किसी के बाल माँ संवारती है, किसी के बाल बाप संवारता है, किसी के बाल भाई बहन संवारते हैं, किसी के बाल वो खुद संवारता है, लेकिन हुजूर की जुल्फे वो थी, शाने पंजे कुदरत ने उनको संवारा था, कुदरत के हाथों ने उन बालों को संवारा था। इसलिए बद्र हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, हुजूर की जुल्फे बिखरा नहीं करती थी। मगर अल्लाह अकबर, बद्र ओहद के हंगामे, खंदक और खैबर की मुसीबतें जिस रसूल की जुल्फे को बिखेर न सकी, आज अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं हुजूर की जुल्फें बिखरी बिखरी है, हुजूर के दामन पर अल्लाह अकबर गर्दो गुबार बोसे दे रहे हैं, खून के छींटे हुजूर के जुब्बे पर है, हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी आंसुओं से तर है। मैंने पूछा, अल्लाह खैर करे या रसूल अल्लाह, खुदा आपको वो दिन न दिखाए अल्लाह अकबर जिसमें आपको तकलीफ हो। या रसूल अल्लाह, आज आपकी दाढ़ी बिखरी है, आज आपकी जुल्फें बिखरी है, आज आपकी आंखों में आंसू है, आज आपके दामन पर खून के जो है वो आसार है, आपके दामन पर गर्दो गुबार है। या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में एक बोतल थी, हुजूर ने वो बोतल दिखाई और बोतल दिखा करके फरमाया, अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मक्तल में था, अब्दुल्ला सुबह से लेकर अब तक मैं हुसैन के मक्तल में था, हुसैन की कत्लगाह में था, हुसैन और उसके साथियों का खून उठा उठा करके इस शीशी में, इस बोतल में जमा कर रहा था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने दिन तारीख को नोट कर लिया, और जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर आई तब पता
चला कि जिस वक्त मैं ख्वाब देख रहा था उसी वक्त इमाम अली मकाम की शहादत हुई थी। ऐसा ही ख्वाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा भी बयान करती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या किसी की शहादत के मौके पर हुजूर इस तरह खून समेटते नजर आए? क्या किसी की शहादत के मौके पर इस तरह जुल्फें बिखरती नजर आई? किसी की शहादत के मौके पर इस तरह दाढ़ी बिखरती नजर आई? ऐसा क्यों हुआ? और याद रखना, फिर शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, शहादत गाह भी घर के करीब नहीं है, बहुत दूर लाया जाता है, मैदान में ठहराया जाता है। 22,000 के लश्कर को 72 से मुकाबला करवाया जाता है और 3 दिन भूखा प्यासा रख करके दर्दनाक अंदाज में शहादत होती है। वजह क्या थी? मैं फलसफे शहादत नहीं बयान कर रहा हूं, सिर्फ अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूं। करबला सुनने के लिए आने वालों, करबला की दास्तान सुनने के लिए आने वालों, इमाम हुसैन का पैगाम सुनने के लिए आने वालों, मुझे बताओ कोई ये कह सकता था कुरान और अहले बैत को आका ने छोड़ा है तो कुरान तो मुझे पढ़ना नहीं आता? तो गोया के बताया जा रहा है जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जो कुरान नहीं जानता, वो करबला में किरदार हुसैन देख ले, उसको समझ में आएगा कि कुरान का तर्जुमा क्या है। कुरान ताकों में रखा जाता है, हुसैन को कंधों पे बिठाया जाता है, कुरान नमाज में पढ़ा जाता है, लेकिन हुसैन के लिए सजदे तवील कर दिए जाते हैं। कुरान मिंबर पर से उसका पैगाम पहुंचाया जाता है, हुसैन के लिए मिंबर छोड़ के जमीन पे आया जाता है, कुरान को सीने से लगाया जाता है, हुसैन को जबान चुसाया जाता है। गोया के कुरान को जबान पे रखा जाता है और जबान पर हुसैन को रखा जाता है। अंदाजा तो फरमाए किस तरीके से खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह अकबर, जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना रोशन हो जाता है। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं, हुसैन पाक इतने खूबसूरत थे कि रात के अंधेरे में जब गलियों में चलते थे तो चेहरे से ऐसी रोशनी निकलती थी कि उस रोशनी में लोग सफर तय करते हुए नजर आया करते थे। कुरान भी नूर है, हुसैन भी नूर है। कैसा नूर है? तो मेरे इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सित्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ना, गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। इमाम मैदान में आए और मैदान में आने के बाद वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम, वक्त का सबसे बड़ा गुंडा, वक्त का सबसे बड़ा पलीद, वक्त का सबसे बड़ा दीन का दुश्मन यजीद पलीद लईन के सामने मुकाबले के लिए खड़े हुए। अब जरा तवज्जो करना मुसलमानों, गौर करना, मेरी कौम के जवानों गौर करना। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम मिशन लेकर करबला में आए। कौन सा मिशन? दीन को बचाने वाला मिशन। कौन सा मिशन? दीन के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? शरीयत के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? गलबे दीन का मिशन। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। और फिर अहले बैत से मोहब्बत के बारे में इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी। फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ऐ लोगों, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अपनी गोद में अहले बैत को बिठाकर फरमाया, लोगों मैं अपनी अहले बैत तुमको बतौर अमानत सौंप करके जा रहा हूं, मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ तुम क्या सुलूक करोगे ये मैं देखूंगा। मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में मेरे नायब बनना, जैसे मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं तुम भी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत अहले बैत की दावत इतनी ज्यादा क्यों दी गई? बल्कि यहां तक फरमाया खास तौर पे अहले बैत में इमाम हुसैन के बारे में, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। और फिर क्या फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत से प्यार करने वालों, आप मुझे बताओ जिस चीज से जिसको मोहब्बत होती है वो उसकी नकल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को किसी आलिम से मोहब्बत है तो वो आलिम
की नकल करेगा, किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है वो क्रिकेटर की नकल करेगा, किसी को हीरो से मोहब्बत है वो हीरो की नकल करेगा, किसी को बाप से मोहब्बत है वो बाप की नकल करेगा, किसी को माँ से मोहब्बत है वो माँ की नकल करेगा, किसी को टीचर से मोहब्बत है वो टीचर की नकल करेगा। गर्ज के मोहब्बत इंसान को नक्काल बना देती है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के अंदाज में चलता है, उसी के अंदाज में बोलता है, उसी के अंदाज में सोच बनती है, उसी के अंदाज में फिक्र बनती है, उसी के अंदाज में तखज्जुलात और तसव्वुरात का माहौल क्रिएट होता है। आपसे पूछता हूँ, ऐ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे आका ने तो ये फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बताओ, मौला हुसैन से प्यार करते हो, मौला हुसैन से मोहब्बत करते हो? यकीन जाने पूरी दुनिया के अंदर इंसान इमाम अली मकाम से मोहब्बत का बड़ा दावा करता है, लेकिन एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ, हजारों के इस मजमे में ऐ आशिकाने रसूल, ऐ आशिकाने हुसैन, मुझे बताओ जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है, आखिर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजें क्यों नजर आती है? जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आज वो हमारी जिंदगी में क्यों है, वो हमारे माशरे में क्यों है, वो हमारे समाज में क्यों है? आप कहेंगे कौन सी चीज से नफरत की है और कौन सी चीज हमारे माशरे में और समाज में मौजूद है? आइए मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें मैं गिनाता हूं, उसके बाद हम खुद ही सोचेंगे। ज्यादा देर तक आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन तवज्जो करना, ऐ इमाम हुसैन के नाम पर इस महफिल में आने वालों, खड़े रहकर बैठ करके तकलीफ में गुफ्तगू सुनने वालों, याद रखना इमाम से सच्ची मोहब्बत कर लो, क्योंकि इमाम की मोहब्बत का सिला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जन्नत में जहां मैं मोहम्मद रहूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। इस मोहब्बत का तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। इस मोहब्बत का सिला क्या है? हुजूर के साथ जन्नत में जाओगे, लेकिन मोहब्बत करो, मोहब्बत के नाम पे चीटिंग न करो, मोहब्बत के नाम पर हेरा फेरी न करो, मोहब्बत के नाम पे दिखावा मत करो, मोहब्बत करो अल्लाह अल्लाह। अब देखो, मोहब्बत का तकाजा यह है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके पर अमल करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो जिस चीज से नफरत करे उससे नफरत करता है। मिसाल के तौर पे एक हदीस में पढ़ता हूं, देखो मोहब्बत का मफहूम समझ में आएगा। अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, मदीने की सरजमीन पर एक शख्स अपनी ऊँटनी को पाजेब पहना करके, अपनी ऊँटनी को पाजेब पहना करके ले करके जा रहा है। पाजेब समझते हैं पैर के अंदर, आप लोग बैठ जाए। पैर के अंदर जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसको पाजेब कहते हैं। पाजेब किसको पहना के ले जा रहा है? ऊँटनी को। तवज्जो करना, माए और बहनें भी मौजूद है, उनकी भी तवज्जो। ऊँटनी को पाजेब पहना कर ले जा रहा है, छम छम की आवाज ऊँटनी के पैर में बंधे हुए पाजेब और घुंघरू से आ रही है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने जैसे ही घुंघरू की और पाजेब की आवाज सुनी, फौरन कान पर हाथ रख लिए और अपनी कनीज से कहा, जाओ उस ऊँटनी वाले को मेरा नाम कहना और मेरा नाम लेकर के कहना, खबरदार ऊँटनी रोक दे। जब ऊँटनी वो रोक दे मेरे नाम से तो उससे कहना पाजेब उतार दे। और पाजेब उतारने के बाद उसको कहना, जिस आवाज को अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया है उस आवाज को आयशा कभी पसंद नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, गौर से सुनो, हदीस पर तवज्जो करो। याद रखना, आज कोई अपने आप को कुछ भी टाइटल दे दे, जमीन के अंदर जाने के बाद पोल खुलेगी कौन क्या था। जबान से बड़े बड़े दावे करने वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह के यहाँ अदल है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अल्लाह के यहाँ चेक करने का मामला है। अब आदमी अपने आप को जो चाहे कह ले। अल्लाह अकबर। ऊँट के पैर में पाजेब बंधे हैं, उन पाजेब के बारे में उम्मुल मोमिनीन ने कान पर हाथ रख लिया। कनीज जाती है, जा करके उस ऊँटनी वाले से कहती है, ए ऊँटनी वाले, ए शुतरबान, याद रख उम्मुल मोमिनीन का हुक्म है, ऊँटनी को रोक दे और पाजेब निकाल दे। अम्मा जान का हुक्म
कौन टाल सकता था? उसने फौरन ऊँटनी रोक दी। ऊँटनी रोकने के बाद पाजेब निकाल दिए। निकालने के बाद आया उम्मुल मोमिनीन के पास, अम्मा जान आपने पाजेब निकालने का हुक्म दिया। उम्मुल मोमिनीन कहती है, ऐ शुतरबान, ऐ ऊँट चराने वाले, जिस आवाज को मेरे महबूब ने नापसंद किया है उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? जो आवाज मेरे महबूब को तकलीफ पहुंचाती थी उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? इसलिए पाजेब में घुंघरू न डाल और उसको ऊँट के पैर में न डाल। तो वो कितनी सादगी से कहता है, देखो लोग कितने सादा होते हैं, बड़ी सादगी से कहता है, अम्मा जान ये ऊँटनी तो जानवर है, जानवर को घुंघरू पहनाने पर क्या गुनाह हो सकता है? अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, अम्मा जान ऊँटनी तो जानवर है, तो जानवर पे तो कोई शरीयत का हुक्म नहीं है, जानवर को पाजेब पहनाने पे क्या हो सकता है? उम्मुल मोमिनीन का जवाब सुनो, फरमाती है, नादान, ऊँटनी तो जानवर है, जानवर, मगर तू तो जानवर नहीं है, तू तो इंसान है। जिस चीज को हमारे महबूब ने नापसंद किया है, मोहब्बत का तकाजा है कि उस चीज को हम भी नापसंद करें। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन के नाम पर बच्चे, जान, माल सब कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवान, मुझे बता कि यजीद बांसुरी की आवाज सुनता था, यजीद ढोल की आवाज सुनता था। मौला हुसैन इस गैरत के साथ आए थे कि जो आवाज मौसीकी और म्यूजिक की मेरे नाना को नापसंद थी, यजीद प्रमोट कर रहा है। हुसैन ने उसको नापसंद करते हुए उस आवाज के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, एहतजाज दर्ज कराया, घर के घर लुटाया। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, बताओ ये जो कानों में एयरफोन लगाकर रोजाना गाना सुन रहे हो, कारों में सफर करते हुए जो गाने सुनते हो, और वो भी इतने गंदे गंदे गाने जो इंसान की शहवत को उभारे, जो इंसान को गुनाहों पे उभारे, क्या भूल गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बारिश के बरसने पर जैसे सब्जा पैदा होता है, वैसे म्यूजिक की आवाज की वजह से इंसान के दिल में निफाक पैदा होता है। मैं ये तो नहीं कहता कि लोग मुनाफिक हो गए, मगर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, म्यूजिक सुनोगे तो दिल में निफाक पैदा होगा। और निफाक किसको कहते हैं? जबान पर कलमा है और दिल में कुफ्र है, ये निफाक है। निफाक किसको कहते हैं? कि जबान पे कलमा हो और दिल में कुफ्र हो। और ये किससे पैदा होता है? ये म्यूजिक की वजह से।